Hello learners, welcome to Lifting Laws. This is Puneet Kapoor and we were doing भारतीय न्याय संहिता. तो हम कर रहे थे प्रॉपर्टी ऑफेंसेस. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चीटिंग. प्रॉपर्टी ऑफेंस में ही एक तरह का ऑफेंस है ऑफ चीटिंग. इसके दो सेक्शंस है 318 एंड 319. पहले ज़्यादा सेक्शंस थे लेकिन इन दो सेक्शंस में ये सब सेक्शंस बना के सारे सेक्शन इंक्लूड कर दिए. अब देखो चीटिंग में ना एक एडिड एलिमेंट ऐड हो जाता है जो पीछे हमने अभी तक नहीं पढ़ा, वो है डिसीविंग. तो इसमें जो लैंडमार्क केसेस है वो सबसे पहले लिख लीजिए. डॉक्टर विमला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1963 सुप्रीम कोर्ट. और सेकंड इज डॉक्टर एस दत्त वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1966 सुप्रीम कोर्ट. इन दोनों केसेस में क्या कहा गया कि चीटिंग के ऑफेंसेस में क्या एडिड एलिमेंट है. देखो डिसीट प्लस इंजरी, ये बनता है चीटिंग. ठीक है, डिसीट प्लस इंजरीज चीटिंग. अब सीधा चलते हैं हम पहले सेक्शन पे अपने. सेक्शन नंबर 318. सेक्शन नंबर 318 चीटिंग. अब देखो चीटिंग में क्या बोला गया है. चीटिंग में बोला गया है सबसे पहले वही वर्ड अगेन यूज किया गया है जो सबसे ज्यादा होता आ रहा है, whoever. लेकिन whoever के एकदम बाद ही एक नया वर्ड ऐड हो चुका है जो अभी अब तक हमने प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में नहीं पढ़ा था, जो कि चीटिंग में है. बस यही याद रखना है सबसे ज्यादा. क्या? whoever by deceiving. डिसीविंग का मतलब होता है धोखा देना. तो कोई किसी को अगर डिसीव करके, ठीक है, डिसीविंग किसको? एनी पर्सन. whoever by deceiving एनी पर्सन. और कैसे क्या क्या डिसीव, कैसे डिसीव करने के बाद क्या करेगा वो? या तो वही दो इंटेंशंस जो हमारी प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है. क्या? फ्रॉडुलेंटली या डिसऑनेस्टली. फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली क्या करेंगे? इंड्यूस करेंगे किसी पर्सन को. इंड्यूसेस अ पर्सन. इंड्यूस किस लिए करेंगे? टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी. टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, के कोई प्रॉपर्टी वो किसी को डिलीवर कर दे. बिकॉज ऑफ, क्यों कर रहा है वो? बिकॉज ऑफ सच डिसेप्शन. जो डिसेप्शन थी उसकी वजह से किसी को वो ये प्रॉपर्टी डिलीवर कर दे. और या फिर अपना कंसेंट दे दे कि कोई प्रॉपर्टी कोई रिटेन करके रख सके. कंसेंट दे दे कि प्रॉपर्टी कोई रिटेन करके रख सके. ठीक है, तो ये भी किसकी वजह से कंसेंट दे रहे हैं? डिसीव होने की वजह से. तो फ्री कंसेंट नहीं है, इसीलिए चीटिंग है. तो पहला इंड्यूस करेगा ये करने के लिए. सेकेंडली इंड्यूस करेगा इंटेंशनली इंड्यूस अ पर्सन सो डिसीव्ड. फिर से डिसीव हुआ है, इसी की वजह से वो इंड्यूस हो रहा है. क्या? टू डू और टू ओमिट. कुछ करे या फिर कुछ ना करे ऐसा विच ही वुड हैव डन और वुड हैव नॉट डन. मतलब कुछ ऐसा कर दे जो उसने नहीं करना था और कुछ ऐसा ना करे जो उसने करना था, अगर वो डिसीव नहीं होता तो. और उस एक्ट की वजह से जो वो कर रहा है या नहीं कर रहा, उसकी वजह से उसको डैमेज और इंजरी हो रही है. वही सेम इंजरी टू बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी. ठीक है, बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी, पर्सन और रेप्यूटेशन. तो इसको माना जाएगा कि चीटिंग हुई है. ठीक है, अब देखो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं चीटिंग में है क्या. तो देखो चीटिंग में सबसे पहले वही, देखो चीटिंग सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? किस चीज की जरूरत है चीटिंग के लिए? दैट इज डिसेप्शन. ठीक है, अब जो डिसेप्शन है उससे आपने किसी को इंड्यूस कर दिया. इंड्यूस कैसे? डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंटली. ठीक है, डिसऑनेस्टली फ्रॉडुलेंटली इंड्यूस किया. क्या? कि वो प्रॉपर्टी या तो किसी को दे दे या फिर रिटेन करके रख ले. या फिर आपने डिसीव करके उसको क्या किया?
डिसीव करके उससे कोई एक्ट करवाया या ओमिशन करवाई जो वो अदरवाइज नहीं करता, जिससे क्या हो रहा है, हार्म हो रहा है किसको, बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन और प्रॉपर्टी को, हार्म और इंजरी। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास चीटिंग। इजीली देखो सब कुछ समझ आ गया कि चीटिंग होता क्या है। अब एक्सप्लेनेशन जो इसकी 1 है वो क्या कहती है कि कुछ जगह पे मेयर साइलेंस इज ऑल्सो चीटिंग। क्या बोला गया उसमें, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट इज डिसेप्शन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। तो अगर हम कोई कंसील कर रहे हैं फैक्ट, दैट इज इक्वल टू डिसेप्शन। क्यों, जहां पर हमारी ड्यूटी टू स्पीक होगी और हम वहीं कोई चीज कंसील कर रहे होंगे, दैट वुड ऑल्सो बी चीटिंग। ठीक है, तो ये था चीटिंग। अब देखते हैं इसकी पनिशमेंट। तो पनिशमेंट दी गई है इसके सब सेक्शन नंबर 2 में। 1 में हमें बताया कि चीटिंग क्या है, 1 में डिफाइन किया, 2 में बता दी गई इसकी पनिशमेंट। तो पनिशमेंट है अप टू 3 years और फाइन और बोथ, अप टू 3 years या फिर फाइन या फिर दोनों चीजें। अब आते हैं सब सेक्शन नंबर 3। इसमें क्या बोला गया कि जहां पे एक पर्सन था हु वॉज बाउंड टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, बाउंड टू प्रोटेक्ट योर इंटरेस्ट, एक इंसान है जो बाउंड है आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ही आपके साथ चीटिंग कर रहा है अगर, तो फिर वो एक ट्रस्ट वाला एलिमेंट आ गया ना, उसको उसकी ड्यूटी थी कि वो आपको बचाए, लेकिन उसने ही आपके साथ चीटिंग की है, तो इसकी पनिशमेंट ज्यादा हो जाएगी और इसकी पनिशमेंट होगी imprisonment of either description which may extend to 5 years और फाइन और बोथ। अब आ जाते हैं सब सेक्शन नंबर 4 पे। सब सेक्शन 4 कहता है, जहां पे पहले ये था सेक्शन नंबर 420, 420 कहते थे जिसको, तो चीटिंग जनरली 420 पे आता था, लेकिन चीटिंग 415 में डिफाइन था, लेकिन लोग 420 इसलिए कह देते थे क्योंकि जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीटिंग है ना वो 420 में डील की गई थी। तो अब वो 318 के सब सेक्शन नंबर 4 में है, वो जो 420 वाला सेक्शन था। तो इसमें है whoever cheats and thereby dishonestly induce a person to deliver any property। अब हमने डिसीट किया और इंड्यूस किया किसी पर्सन को कि जी प्रॉपर्टी दे दो। ठीक है, डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया प्रॉपर्टी देने के लिए या फिर ऑल्टर करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी इस चीज के लिए, या फिर हमने कोई उसको मेक किया कि ऑल्टर, डिस्ट्रॉय, सील्ड एंड साइंड विच इज कैपेबल ऑफ, या फिर किसी ऐसी चीज को आप ऑल्टर डिस्ट्रॉय कर रहे हो विच इज कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे जाके डेफिनेशन क्लोज में, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिनोट्स अ डॉक्यूमेंट और प्रपोज टू अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम विच अ लीगल राइट इज क्रिएटेड, ट्रांसफर्ड, ऑल्टर्ड और वेयर बाय पर्सन एक्नॉलेज ऑफ लीगल लाइबिलिटी। तो देखो वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हुआ, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, क्योंकि हमने इसमें कहा ना कि हम ऑल्टर कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या फिर किसी ऐसे साइंड और सील्ड डॉक्यूमेंट को जिसको कन्वर्ट किया जा सकता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में। तो डेफिनेशन क्लोज में जाके जब हमने देखा तो ये हुआ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो लीगल राइट क्रिएट करता है, लीगल राइट को क्रिएट करता है, या फिर लीगल लाइबिलिटी हो अगर किसी की तो उसको एक्नॉलेज करता है, लाइबिलिटी को एक्नॉलेज करता है। ठीक है, तो ये था वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो जो 420 वाली चीटिंग थी वो 318 के क्लॉज 4 में आ गई, जहां पे आपने डिसीट करके, इंड्यूस करके प्रॉपर्टी डिलीवर कराई या ऑल्टर, डिस्ट्रॉय करवाया वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या फिर एनीथिंग दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी। और वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या हुआ, जो लीगल राइट क्रिएट कर रहा है या लीगल राइट को रिकॉग्नाइज करवाता है। तो ये था हमारा पहले 420। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, इसकी पनिशमेंट सबसे ज्यादा है अप टू 7 years, अप टू 7 years और फाइन और बोथ। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन भी क्लियर है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 319। अब यह है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। पर्सोनेशन हुआ जहां पे आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप कोई और हो। आप प्रिटेंड कर रहे हो, मान लो आप अमिताभ बच्चन हो, ऐसा आप प्रिटेंड कर रहे हो कि आप बहुत बड़े ऑफिसर हो पर आप हो नहीं। तो ये है चीटिंग बाय पर्सोनेशन, जहां पे ऐसा होता है। पहले इसकी भी 2 सेक्शन थे पर अब इसको भी एक में डाल दिया है। यहाँ पे एक इंसान प्रिटेंड कर रहा है कि वो कोई और पर्सन है।
तो वही यहां पे लिखा गया कि चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी समवन, अगर वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो कोई और है, प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन, अगर कोई ऐसा कर रहा है, या फिर knowingly सब्सटीट्यूट वन पर्सन फॉर अदर, सब्सटीट्यूट कर देता है वन पर्सन फॉर अदर, एक इंसान को दूसरे इंसान की जगह, या फिर रिप्रेजेंट करता है जो कि वो नहीं है लेकिन वो रिप्रेजेंट करता है कि वो है, तो वो होता है चीटिंग बाय पर्सोनेशन। और इसकी एक्सप्लेनेशन में बोला गया है कि अगर आप किसी इमेजिनरी इंसान की भी पर्सोनेशन कर रहे हो तो वो भी माना जाएगा कि यू आर कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। मतलब अगर कोई इंसान असली में एग्जिस्ट नहीं करता है लेकिन आपने इमेजिनरी ही कोई इंसान बना दिया और बोला मैं वो हूं, दैट वुड ऑल्सो बी कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। तो इमेजिनरी पर्सन को भी अगर आप पर्सोनेट कर रहे हैं दैट वुड ऑल्सो बी कवर्ड। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। और इसकी पनिशमेंट है इसके सबसेक्शन 2 में दी हुई। तो उसमें बोला है जो भी पर्सोनेशन वाली चीटिंग करता है, इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और फाइन और बोथ। तो 5 years, फाइन या फिर बोथ। तो देखो आज हमने 2 ही सेक्शन देखे चीटिंग में, क्योंकि 2 ही सेक्शन है, वैसे ये बहुत सारे सेक्शंस थे। पहले देखो, सबसे पहले हमने देखा चीटिंग क्या होता है। तो चीटिंग क्या होता है? डिसीट, उससे इंड्यूस करना, ठीक है, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, क्या कोई अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे या रिटेन करने को बोल दे किसी को, या फिर कोई अपनी कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन कर दे जिससे हार्म या फिर इंजरी हो जाए, या फिर कोई ऐसा एक्ट कर दे या ओमिशन कर दे जो वो अदरवाइज नहीं करता जिससे हार्म या फिर इंजरी हो जाए बॉडी, माइंड, रेप्यूटेशन, प्रॉपर्टी को। तो ये हो गया चीटिंग। और एक्सप्लेनेशन ने बोला कि जो कंसीलमेंट है, एक्टिव कंसीलमेंट, दैट इज इक्वल टू चीटिंग। सबसेक्शन 2 में हमने उसकी पनिशमेंट देखी चीटिंग की, नॉर्मल चीटिंग की पनिशमेंट। सबसेक्शन यहां पे शायद अप टू 3 years 3। सबसेक्शन 3 में क्या हमने देखा, जहां पर किसी की ड्यूटी थी या फिर किसी की ड्यूटी थी प्रोटेक्ट करने की इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट करने की इंटरेस्ट, और वो ही चीटिंग कर देता है। तो एडिड एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट 5 साल की पनिशमेंट। फिर हमने सबसेक्शन 4 में देखा क्या, जो पहले 420 था, कि अगर कोई डिसीट से इंड्यूस करवा के प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहा है, प्रॉपर्टी डिलीवर करवा रहा है, या फिर वैल्यूएबल सिक्योरिटी वगैरह को ऑल्टर या डिस्ट्रॉय या चेंज करवा रहा है, या फिर कोई भी साइंड और सील्ड चीज जो कि कन्वर्ट हो सकती है वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, उसको ऑल्टर या डिस्ट्रॉय करवा रहा है, तो उसको हम कहते थे 420 वाली चीटिंग पहले। और इस चीटिंग की जो पनिशमेंट है वो हो जाती थी अप टू 7 years, है ना, 7 years ही थी, हाँ, अप टू 7 years और फाइन और बोथ। फिर हमने ये था 318। फिर 319 में देखा अगर कोई कुछ और प्रिटेंड कर रहा है, कुछ और होना, मतलब कोई है नहीं वो इंसान लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो है, तो इम्पर्सोनेशन। इम्पर्सोनेशन में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो उसको डिफाइन किया गया है, और एक्सप्लेनेशन में बोला है कि इमेजिनरी पर्सन की भी अगर इम्पर्सोनेशन कर रहे हैं तो दैट विल ऑल्सो बी कवर्ड अंडर सेक्शन 319। और लास्टली उसकी सबसेक्शन 2 में पनिशमेंट बता दी। तो देखो चीटिंग वाला पार्ट इतना ही था और इतना आसान था। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेक्शंस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।